चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का हृदय से वंदन करता हूं अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो देने वाला हूं। अभी इस समय सूर्य ग्रहण चल रहा है और मैंने काफी दिनों से कोई वीडियो नहीं दिया। हमारे पास 13 और 14 जून के वीडियोस पड़े हुए हैं, मैंने अपलोड नहीं कर पाए। कोई कारण थे, उनमें क्लियर कट दिया गया था ये जो अमेरिका में भी प्रॉब्लम हुई वो, और जो प्रॉब्लम अभी इंडिया के साथ हुई। लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, जो गया वो गया। अब आगे मैं जो वीडियो ये देने वाला हूं, ये वीडियो दुनिया के हर देश के लिए है और खासकर उस हर देश के लिए है जो चाइना की चरित्र को, चाइना की स्ट्रेटेजी को अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। दुनिया की जितनी भी एजेंसीज हैं, मैंने जो जो बताया है, अब वो सब बातें आ रही हैं आपके सामने। उनके बारे में बाद में विवेचन दूंगा, बिल्कुल टच नहीं करूंगा आज कोई पीछे की बात। केवल मैं बताने वाला हूं शॉर्ट वीडियो में कि ये वीडियो दुनिया के हर प्रधान के पास पहुंचना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेजेस में पहुंचना चाहिए, दुनिया में हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ऐसा है कि जो आपको हिला देगा और आप कहेंगे कि वास्तव में ऐसा भी कोई क्रूर देश, कोई क्रूर शासक, कोई क्रूर प्रवृत्ति वाला जनमानस हो सकता है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक मैंने जो जो चाइना के बारे में बोला बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसमें वो कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, इसमें बिल्कुल वो बोल रहा हूं जो आगे होने वाला है। तो सुनिए, बहुत शॉर्ट वीडियो। कोशिश ये करिए जिसकी जो लैंग्वेज है उसमें इसको कन्वर्ट करिए, भेजिए दुनिया में हर जगह, दिखाइए चाइना का स्वरूप कैसा है, ये क्या सोचा है इसने। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चाइना ने इस दुनिया को समाप्त करने की एक बहुत गंदी प्लानिंग बनाकर तैयार की हुई है। मैंने आपको जो वीडियोस दिए थे उसी आधार पे थे, और वो जब सब सही होता चला जा रहा है तो चाइना ने क्या किया है अब वो सुनिए, जो आप हमारे मुंह से पहली बार सुनने जा रहे हैं। दुनिया में आज तक किसी ने ना ऐसी भविष्यवाणी की होगी, ना आपको किसी पुस्तक में मिलेगा, ना आपको किसी चैनल पे मिलेगा, ना आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा। मैं जहां तक समझता हूं यह मेरी पहली और एकमात्र भविष्यवाणी आपके सामने आने वाली है। चाइना ने पूरा, जिसको आप दुनिया कहते हो, बैक्टीरिया की, जिनको दुनिया के जितने लोग हैं आज देख रहे हो आप, ये जिस परेशानी में फंसे हुए हैं, पूरे दुनिया के देश, लाखों लोग मर चुके हैं। वायरस, चाइना ने इसका पूरा अपने पास केवल स्टडी नहीं कर लिया है, पूरा मटेरियल तैयार कर लिया है। आप कहेंगे तो यह तो बहुत सामान्य बात, इसके आगे सुनिए। यह जो उसका इस समय महत्वपूर्ण जो विस्फोट था कोरोना का, यह केवल और केवल एक टेस्टिंग थी। जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स, खतरनाक हथियार, लेजर, सबसे पहले उनका टेस्ट किया जाता है कि उनका प्रभाव क्या है। तो बायोलॉजिकल वेपन का प्रभाव कैसे देखोगे आप? बायोलॉजिकल वेपन का प्रभाव आप विस्फोट करके नहीं देख सकते हो, उसे तो आपको आजमा के ही देखना पड़ेगा कि इसका प्रभाव कैसे होगा दुनिया पर, और उसको हम काउंटर खुद कैसे कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी मर जाएंगे। यस, चाइना ने ये वही
महत्वपूर्ण एक्सप्लोजन किया था। हम इसे एक्सप्लोजन कह रहे हैं। दिस वॉज चाइनाज टेस्टिंग ऑफ वायरस। समझ में आ गया? ध्यान रखिए, चाइना बेवकूफ नहीं है, उसकी ये पूरी स्ट्रेटेजी है। आप लोग सोचते होंगे दिमाग में चाइना का विनाश होने वाला है, चाइना खत्म हो जाएगा, चाइना के खिलाफ इतने देश हो गए। ये बात वो नहीं जानता है क्या? सब जानता है। वो कर ही रहा है इसीलिए सब कुछ, क्योंकि ये वो कर चुका है जो उसके पास है, वो इस समय दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो वायरस का पिटारा उसने डेवलप कर लिया है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उसका काउंटर भी उसके पास है। उसका काउंटर भी उसने तैयार कर लिया है। अब वो क्या चाहता है? जो उसने किया है, मैंने पहले एक वीडियो दिया था, अक्षरशः सत्य होगा वो। एक शब्द उसमें ना इधर होगा ना उधर होगा। उसको इंटेंशनली अलग अलग जगह पर अलग अलग माध्यम से स्प्रेड किया गया और उसका प्रयोग देखा गया कि हम कितने सक्सेसफुल हैं इसमें। नहीं तो भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली क्यों थी? अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल कहते हो, न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्यों था? यूरोप जो डेवलप कर रहा था, जिन्हें विकसित मानते थे, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्यों था? यह थ्रू सी किया गया, महासागर के थ्रू किया गया। मैं पहले बता चुका हूं आपको, और अब चाइना उसी महासागर के थ्रू भुगतेगा। पहले भी बता चुका हूं, एक भयंकर दोबारा से वहां पर इसी बीमारी का इमरजेंस होने वाला है। अब इस बीमारी का या फिर किसी और वायरस संबंधित, देख सकते हो आप क्या परिस्थितियां हो रही हैं चाइना में, उसका दोबारा साइकिल शुरू हो रहा है। तो चाइना की यह सोची समझी साजिश है। वो सबसे एक साथ लड़ना चाहता है। वो जानता है लड़ाई में हमारी जीत होनी है। क्यों? समझिए, एक एक चीज को समझते जाइए। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये जो मैंने 30 साल पहले की हमारी भविष्यवाणियां हैं, उन्हीं आधार पर मैं बताता हूं आपको, जो है अपना कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगा के, एक्सप्लेनेशन करके, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, अपना पूरा दिमाग। आप लोगों का दिमाग किसी और चीज में रहता होगा, मेरा दिमाग 24 घंटे में, अगर मैं 19 घंटे जगता हूं तो बस यही चलता है, मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आता है। मेरा रिसर्च यही है, मेरी लाइफ यही है। मैं उन्हीं का, जो मैंने देखा उसका ही रूपांतरण करता हूं कि ये कैसे। तो समझो, उस आधार पे जिस तरह की मैंने जो सिमेट्री देखी थी वो ही चल रही है। चाइना क्या चाहता है, अब समझो। दुनिया में पहला व्यक्ति जो आपको बताने वाला है, सुनिए उसको, और दुनिया के कोने कोने में सबको बताइए कि चाइना क्या चीज है। चाइना सोच रहा है कि हम युद्ध करें, अगर सबसे भी मिलके तो भी हम जीतेंगे। क्यों? आपके जितने भी समुद्र के बड़े बड़े पोत हैं, आपके जितने भी, आप लड़ाई वहीं से तो लड़ोगे। चाइना के पास वो मैकेनिज्म है कि आपके उस पोत को वो अपने वायरस के द्वारा इन्फेक्ट कर देगा। आपके सभी पोतों को इन्फेक्ट कर देगा। अब आपके स्किल्ड लोग जो हैं, मान लिए 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, कितने भी सही, अगर उसमें से इस तरह से लोग उससे इफेक्टेड हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे, तो क्या होगा? उनको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके पास स्किल्ड स्टाफ नहीं बचेगा, आपके पास वो परिस्थितियां नहीं बचेंगी, और चाइना उसका मौके का फायदा उठाएगा। वो दुनिया के जगह जगह पर इस वायरस को फैला सकता है।
उसने उसी माध्यम से फैलाया है और उसके पास ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। आएगा आपके सामने। मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि महासागर के थ्रू जहां कोई भी सोनार, जिसको आप टेक्नोलॉजी कहते हो, उससे भी एडवांस कोई टेक्नोलॉजी कहीं पर समुद्र के किनारे जाकर उसको आप अपने हिसाब से स्प्रेड कर सकते हो। दिस इज अप टू यू। चाइना ने वही किया। तो सभी युद्धपोतों को, जितने भी उसके पहुंच में होंगे, उनको इन्फेक्ट करेगा। कई युद्धपोतों में यह हो भी रहा है। अगला पॉइंट समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है, और वो ये है कि चाइना ने इसको स्प्रेड किया और उसने अपने लोगों को सुरक्षित किया। यस, ध्यान से सुनिए। चाइना के जितने भी कुलीन वर्ग हैं, जितने भी सरकारी महकमे में लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी अच्छे ओहदे वाले लोग हैं, जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सबको ऑलरेडी प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। उनको सबको वैक्सीनाइज कर दिया गया है। वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। और जो आपको सुनाई देता है ना कि चाइना टेस्टिंग कर रहा है 1 करोड़ लोगों की पूरे शहर को बंद करके, वो कुछ नहीं है, वो वैक्सीनेशन है। वो समझ में भी, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, विशेष बात है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको कुछ भी इंजेक्ट कर रहा है, आपको उसके बारे में कुछ पता, अगर आपके पास कोई आए और कहे कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं आपको, तो उस व्यक्ति को भी पता नहीं होगा कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या कंपाउंड्स हैं। चाइना अपने लोगों को सुरक्षित कर रहा है, कर दिया है उसने। लेकिन चाइना ने सुरक्षित तो कर दिया है, पर एक टाइप के वायरस से ही तो कर दिया है। तो परमाणु हमले से तो नहीं कर दिया है, तो और चीजों से तो नहीं कर दिया है, फिर कैसे करेगा? तो उसके लिए भी उसने पूरे विकल्प तैयार कर लिए। परमाणु के लिए परमाणु छतरी बना ली है उसने। युद्ध के लिए वो सब तैयारी कर ली है जो दुनिया को जीतने के लिए आवश्यक होती है, जो बड़े पैमाने पर नरसंहार के लिए आवश्यक होती है। अब इससे ज्यादा बड़ा पैमाना क्या होगा कि दुनिया के लाखों लोगों को उसने बगैर किसी युद्ध के, बगैर एक गोली चलाए और मारवा दिया। आज तक इतिहास में कोई ऐसा वायरस हुआ है जो सर्दी में तो गर्मी में, किसी सीजन में, किसी देश में, किसी कोने में, हर जगह इफेक्टिव हो गया हो। कितना भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, और उसके इतने जीनोम, उसके इतने स्वरूप, अलग देश में अलग अलग तरह से काम कभी हुआ है? या अगर हुआ है तो मैं पहले चैलेंज कर चुका हूं, अभी भी चैलेंज करता हूं, चाइना को नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक ऐसा कोई वायरस बना के दिखाइए जो इस तरह से यूनिलेटरली काम करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, इरेस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, इरेस्पेक्टिव ऑफ लैंड, इरेस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। कोई एक बना के दिखा दे, नॉट पॉसिबल। उसका एक साइकिल होता है, और अगर ये नेचुरल होता तो ये अभी तक समाप्त होने का था। क्यों? नेचुरल है ये प्रकृति का नियम है कि आप उससे ज्यादा विकट परिस्थितियों में रह ही नहीं सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने लोगों को इसने सुरक्षित कर दिया है। और अब ये जो लड़ रहा है ना, कभी जापान से लग रहा है, कभी इंडिया से, कभी यूएसए से, तो ये पूरी तरह से तैयार है। भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि चाइना मूर्ख हो गया है और चाइना खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी तैयारी करके रखी है उसने। खत्म तो होगा, खत्म तो होगा, लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग चाइना भी खत्म करेगा, क्योंकि उसने वो तैयारी की है जो तैयारी राक्षसों की होती है, जो डेविल्स करते हैं, जो पिशाच करते हैं, जो मनुष्य के फेफड़ों को, यही तो होता है। और क्या होता है? अदृश्य शक्तियां, राक्षस यही तो करती हैं। तो वो राक्षस के रूप में सामने खड़ा है। अब दुनिया के देश कितने विलंब से ये बात समझ पाएंगे
समय है मिलकर सभी देश ऐसे राक्षस को हमेशा के लिए समाप्त कर दें, कुचल दें। और नहीं तो समय वो आने वाला है कि चाइना धीरे धीरे करके, जो मैंने अगस्त में वीडियो दिया था कि ये एक सर्प है और ये सबको निगल जाएगा, अजगर है, वही परिस्थिति बनाता चला जा रहा है। तो 3 बिंदु आपने समझ लिए। पहला, यह उसका टेस्ट था, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब दूसरा, युद्ध होगा तो बहुत बड़ी हानि होगी, ज्यादातर जितने भी युद्धपोत हैं सबको वो अपने वायरस, अपने उसके हमले से प्रभावित करेगा। पॉइंट नंबर 3, अपने लोगों को उसने सुरक्षित कर दिया है, अपनी सेना को भी काफी हद तक सुरक्षित कर दिया है और उनको पूरी तरह से वैक्सीनाइज कर दिया है। अब उन पर किसी दूसरे तरह के अगर हैं, विशेष तरह के अगर वायरस आपके पास है या आपने इतना उसमें किया है, तो वही प्रभाव कर सकते हैं, नहीं तो यह अप्रभावी रहेगा। और चूंकि इस समय कोरोना चल रहा है तो उसको तो बहुत अच्छा मौका है, इसीलिए तो वो चाहता है, संघर्ष चाहता है वो, क्योंकि कोरोना चल रहा है। अभी तो बोल देगा ठीक है, किसी का भी है, कोरोना चल रहा था, आपके अगर वो हो गए, किसी तरह से वायरस की चपेट में आ गए, तो कोरोना तो चल ही रहा था। तो चाइना का दुनिया के लिए प्लान है, इस वीडियो में मैंने केवल दुनिया के लिए प्लान बताया है आपको। वो चाहता है केवल चाइनीज लोग रहें, बाकी जितनी जनसंख्या है वो हमारे आधिपत्य में रहे, हम जो कहें, हम जो बनाए वो यूज करें, हम जो कहें वो माने, हमारे आधिपत्य में रहे और हम पूरी दुनिया में अपना फंड जो है सर्प का इस तरह से फैला सकें। और इसके लिए करोड़ों लोगों को भी अगर मारना पड़ेगा तो चाइना मारेगा, ध्यान रखिए। तो इसलिए दुनिया के हर देश को इस समय सुधर जाना चाहिए, बहुत ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि वो चाइना इस समय इस पूरी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी थ्रेट सामने उभर कर आ चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे केवल 3 बिंदु बताने थे इस वीडियो में, तीनों मैंने बताए हैं जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे। ये 3 बिंदु पर आपको धीरे धीरे आगे न्यूज में, जब मैं बोल देता हूं उसके 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में न्यूज आते हैं, आने शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा कि बिल्कुल बिल्कुल यही बताया था। और भी बाकी जो मैंने बताया, हमारे पीछे के वीडियोस देखेंगे अगर आप, तो बिल्कुल वही हो रहा है। उसके बारे में अभी आपको और वीडियोस देने वाला हूं, जुड़े रहिए। मैंने आपको ये वीडियो दिया, आपने इसको ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें हम आपको समय से पहले बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है दुनिया में। और किसी चैनल पे शायद आपको इतने एडवांस में, इतने सटीकता से, इतने माइन्यूटली कहीं देखने को नहीं मिलता होगा, और मिलता भी होगा तो अच्छी बात है। और वहां से भी जुड़े रहिए, दुनिया से जुड़े रहिए, अच्छी बात है, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, दुनिया के हर भाग में शेयर करिए। हम चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनके नंबर 1 को ये जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पहले कहा था, विदाउट एनी इंटेलिजेंस, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस हजारों लाखों लोगों की नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं अकेला ध्यान में रहता हूं। मेरे जगह ऐसी है जहां पर मक्खी मच्छर का भी आना बहुत मुश्किल होता है। आई एम अलोन, जब मैं ध्यान में हूं तो मैं अकेला हूं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तो मैं अकेला बैठा हूं। और देखिए दुनिया के इतने आपके इंटेलिजेंस, तो मैं पहले एडवांस में बता रहा हूं। चाइना के बारे में भी मैंने बताया था, उस पर मैं आगे वीडियो देने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच। चाइना जिसने अभी ये धोखा दिया है उसके बारे में बात कर रहा हूं, आगे दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो जल्दी ही आपके सामने आएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से नमन। ओम नमः शिवाय।